हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। मैं रेखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में जो बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर है। इसे इंडोर भी रख सकते हैं और हम आउटडोर भी रख सकते हैं। ये मेनली इंडोर या फिर पार्शियल शेड में ही रखा जाता है। इस तरह से देखिए, जब भी हम कोई प्लांट लेकर आते हैं या फिर हमारे घर में लगाते हैं तो वो प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। लेकिन रैपिस पाम हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि है अमोनिया, जाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे हानिकारक टॉक्सिन्स जो हमारी हवा में होते हैं उन सबको रिमूव करता है और हमारे आसपास की एयर क्वालिटी को बेटर बनाता है। अब इसकी ग्रोथ की बात करें तो रैपिस पाम एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये मुश्किल से एक साल में 8 से 10 इंच इसकी ग्रोथ होती है। इसकी ग्रोइंग कंडीशन भी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा कितना ग्रो करेगा प्लांट। जैसे कि हम इस प्लांट को इंडोर ग्रो करते हैं या फिर आउटडोर ग्रो करते हैं। अगर हम इस प्लांट को इंडोर ग्रो करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो आउटडोर ग्रो करने के कंपटीशन में मुकाबले में थोड़ी सी कम रहती है, स्लो होती है। इसको हम मल्टीपल सनलाइट कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। रैपिस पाम बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है किसी भी सनलाइट कंडीशन में। इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिनको देखते हुए इसे हम होटल, मॉल्स या बहुत सारी जगह इन्हें देख सकते हैं। क्योंकि दिखने में तो जितना सुंदर होता है, ये उसकी केयर मेंटेनेंस उतनी ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी इनडायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाते हैं। अब इसकी मल्टीपल सनलाइट कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अगर इसे सुबह की 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है या फिर पार्शियल सनलाइट मिलती है या फिर इसे पूरे दिन की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट का ये नहीं है कि इसे एक फिक्स सनलाइट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है या हमें वो कंडीशन इसकी प्रोवाइड करनी होती हैं। कई प्लांट का तो ये रहता है कि उन्हें एक पार्टिकुलर लाइट कंडीशन की ज़रूरत होती है उनकी बेटर ग्रोथ के लिए, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पर अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए और ख़ुद ही देखिए कि आपका रैपिस पाम कौन सी कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। आप उसे अपने घर में इंडोर रखते हैं तब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है या फिर उसे आउटडोर रखते हैं तब इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। जब हमारे पास रैपिस पाम होता है तब हमें इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। दिक्कतें हमें यूँ लगती है कि हमें कई बार हमारे जो प्लांट की जो लीव्स हैं वो उनके ऊपर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, या फिर हमारी जिसकी पत्तियाँ होती हैं उनके एजेस ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, कुछ पत्तियाँ उनके एजेस ब्राउन हो जाती हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें इस कंडीशन को? जब हमारी पत्तियाँ इस तरह से ब्राउन होने स्टार्ट हो जाती हैं उनकी एजेस, तो ये इस वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा या तो गर्मी हो हमारे घर में, हमारे इस एरिया में, और अब तो वैसे भी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा गर्मी की वजह से और ह्यूमिडिटी लेवल कम होने की वजह से भी हमारे जो रैपिस पाम है इनकी पत्तियों की जो एजेस हैं वो जलनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस वजह से इनकी टिप्स ब्राउन हो जाती हैं। या फिर कई बार हम कम पानी डालते हैं, वाटरिंग कम होती है हमारी, उस वजह से भी इसमें ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। और जैसे इस प्लांट की देखो, मिट्टी सूखी हुई है अभी। इस तरह से जब हम इसमें पानी कम डालते हैं या फिर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, मिली बग्स या फिर स्लिट्स वगैरह हो जाती हैं, इस वजह से भी इसमें ये ब्राउन स्पॉट्स हमें नज़र आने लगते हैं। इस तरह से देखिए, तो इसको चाहिए कि हम इसे अच्छे से यहाँ से रिमूव कर दें।
कई बार हमारी जो ग्रोथ होती है, इसकी ग्रोथ जब पहला जो हमारा इस तरह से पहली जो पत्ती होती है उसके अंदर से ही दूसरी पत्ती निकलती है, फिर अगली जो स्टेम होती है उसके अंदर से निकलती है। इस तरह से इसकी ग्रोथ होती रहती है। अगर हमारी जो न्यू ग्रोथ है वही ब्राउन है या वो जली हुई है या फिर वो डेड हो चुकी है, आगे हमारा प्लांट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें हमारे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। और जब हम प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग हमें कभी भी बाकी सब प्लांट्स की तरह इसकी ऊपर से नहीं करनी चाहिए। इस प्लांट की प्रूनिंग हमेशा मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर से करनी चाहिए, क्योंकि न्यू ग्रोथ इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी, नहीं कि ऊपर से। इस तरह से हमें इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। अगर हम इसकी प्रूनिंग ऊपर से कर देंगे तो इसकी चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि हमारी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी तो कितनी टाइम बाद स्टार्ट होगी। अब बारी आती है मिट्टी की कि हमें हमारा रैपिस पाम ग्रो करने के लिए किस तरह का सोइल मीडिया लेना चाहिए। रैपिस पाम एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है। हाँ, इस प्लांट को ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे लेकिन पानी नहीं रुकना चाहिए। इस तरह की हमें इसमें मिट्टी लेनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसे फर्टिलाइज़ करना चाहें तो भी साल में एक बार गर्मियों के मौसम में हम इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में हम मेनली लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करते हैं ज़्यादा हीट की वजह से। इस प्लांट का जो ग्रोथ पीरियड है वो गर्मी का मौसम ही होता है। सर्दी के मौसम इस प्लांट के लिए बिल्कुल भी ग्रोथ पीरियड नहीं है। सर्दी के मौसम में प्लांट अपने डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। जब टेम्परेचर 16 डिग्री से कम होना स्टार्ट हो जाता है तब प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। उस समय में इसकी वाटरिंग काफ़ी टाइम के अल्टरनेट करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जब प्लांट नहीं बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है डोरमेंसी पीरियड में किसी भी प्लांट में। अब लास्ट में हम बात करेंगे इसकी प्रोपोगेशन की, कि जब भी हम कोई प्लांट लेकर आते हैं तो हम उस प्लांट से हम मल्टीपल प्लांट कैसे बना सकते हैं। एक प्लांट से हमें ज़्यादा प्लांट बनाने के लिए रैपिस पाम में हम रूट डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। जब हमारा प्लांट होता है, थोड़ा सा ग्रोथ करनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमारे प्लांट में से इस तरह से कुछ नए शूट्स निकलते रहते हैं। इस तरह से देखिए, इसमें एक ये वाला शूट और एक ये दो। इस तरह से इस वाले प्लांट में भी यहाँ पर शूट निकले हुए हैं। देखिए एक ये वाला नया। इस तरह से ये दो प्लांट है, ये मैंने इस मदर प्लांट से बनाए थे। इनको इसमें रिपोर्ट किया था और करीब 6 महीने बाद इसमें भी नए प्लांट आना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरह से जब ये प्लांट बड़े हो जाएंगे या फिर जब हमें इन्हें अलग करना होगा, किसी दूसरे पॉट में लगाना होगा, तब हम इसमें से इनको डिवाइड करके किसी अलग पॉट में लगा सकते हैं। रैपिस पाम की टहनी में ये नेट लगी होती है। ये नेट जैसा कुछ धागे जाला सा लगा होता है। अगर आपके घर में स्क्वेरल्स हैं, गिलहरी वगैरह आते जाते रहते हैं तो वो इन्हें खा जाते हैं, लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फिर भी अच्छे से चल जाएगा। तो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।